एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कर रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो ये मान लीजिए एडमिशन आपका 80% समाप्त हो गया है। ज्यादातर बच्चे यहीं फंस जाते हैं क्योंकि आप लोगों की किताबों में कम से कम भैया 8 टॉपिक दे रखे हैं इसी टॉपिक के। मतलब डराने की भी कोई सीमा होती है। तो आज मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा कि करने का तरीका क्या है, और यकीन मानिए इससे आसान टॉपिक एडमिशन में नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो अपनी अटेंडेंस लगा दो, और आज भी आपको 2-3 होमवर्क दे देंगे, कमेंट सेक्शन में अपने अपने जवाब लिख देना। चलिए तो देखो, पिछली वीडियो के अंदर अपन ने ये समझा था कि मान लो एक पार्टनर है, दो पार्टनर है ए और बी, 3:2 इनका रेशियो है। नया पार्टनर आ जाता है तो आने के बाद नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है, बन जाता है बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन ने सीखा था। मान लेते हैं नया रेशियो 6:4:5 है, और इस वजह से हमें समझ में आया कि अगर इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो आएगा 3:2 या 3/15 और 2/15। ये है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और ये जो है ना नया पार्टनर, इसको हो रहा है गेन। अब मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं, इसको निकालने का मकसद क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो? ओल्ड रेशियो यानी अब तक पार्टनर किस रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे थे, प्रॉफिट बांटने में मदद करता है। न्यू रेशियो, आने वाले समय में जो नया पार्टनर आ गया है इसके बाद ये तीनों पार्टनर किस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, इसका भी लॉजिक है। तो सर ये सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो है या गेनिंग जो रेशियो है, इसका क्या मकसद है? तो देखो, इसका बहुत सिंपल मकसद है। मैं अगर आज आपको बोलूं कि भाई तू जो काम कर रहा है ना उसमें से 10% मेरे को दे दे, ये छोड़ दो, अगर आप पनीर की सब्जी खा रहे हो मैं एक गस्सा पनीर ले लूं तो आप नाराज हो जाओगे। तो भाई ये जो पार्टनर है पुराने, ये अपना शेयर क्यों देंगे? मतलब कोई लॉजिक, कोई इंसेंटिव तो होना चाहिए ना कि मैं तेरा मेरा शेयर तुझे दे रहा हूं क्योंकि तेरे पास एक्सपर्टीज है। पर क्यों दे रहा हूं भाई? मैं क्यों अपने नुकसान कराना चाहूं? नहीं ले रही तेरी एक्सपर्टीज। तो यहां पर जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, उस पार्टनर को उस सेक्रीफाइस के बदले एक झुंझुना दे दिया जाता है। झुंझुना मतलब थोड़ा सा रोकड़ा कमीशन दे दिया जाता है कि भाई ठीक है, मैं तेरा 3/15 शेयर से तू सेक्रीफाइस हो रहा है मेरे आने की वजह से, तो एक काम कर, जितने भी पैसे 3/15 के बनते हैं मैं तुझे लाके अभी दे देता हूं। आज की तारीख में जितने भी पैसे, जितना तू सेक्रीफाइस कर रहा है उसके बराबर का एक अमाउंट मैं तुझे ले जाके दे देता हूं। कौन कहेगा? ये वो पार्टनर जो गेन कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर जो है वो कंपनसेट करेगा, वो पैसे देगा किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको। याद रखो, मैं अपने शब्दों को बहुत क्लियरली इस्तेमाल करता हूं। मैंने बोला है कि गेनिंग पार्टनर जो है ना वो पैसा लाके देगा किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। क्या मैंने यहां बोला कि नया पार्टनर पैसा लाके देगा ओल्ड पार्टनर को? बोला क्या? नहीं बोला। यानी कि जो पार्टनर गेन करेगा वो सेक्रीफाइस को लाके देगा, चाहे वो नया हो या पुराना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इसके अंदर ऐसा पता लगता है कि भाई सी के आने की वजह से सी को तो फायदा हुआ, पर बी को भी फायदा हो गया। नए रेशो में बी का भी मजे मजे हो गए। तो फिर सी और बी दोनों मिला के पैसे लाते और ए को चुपचाप दे देते। तो जो भी पार्टनर गेन करेगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा लाके दे देगा। कौन सा पैसा लाके देगा, कितना अमाउंट लाके देगा, वो डिसाइड किया जाता है थ्रू वैल्यूड गुडविल। ये अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ तो हमने उसमें ही बताया था कि जो पैसा लाके दिया जाएगा बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, वो होगा प्रीमियम। किसका? फॉर गुडविल। यानी उस समय फर्म की जो वैल्यूड गुडविल होगी, वैल्यूड मतलब जो वो कैलकुलेट करेंगे, उस वैल्यूड गुडविल का सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर हो गया? अब समझो एक बात को, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्लियर है। ये जो सी है अपना, ये तो अभी आया है, ये तो अभी एक कदम रख ही रहा है ना। तो ये बोलेगा यार रुक जा, मैं आ ही रहा हूं, तो एक काम करता हूं, मैं कैपिटल के साथ साथ अलग से पैसा, क्या बोला? अलग से पैसा, ये तेरे को प्रीमियम देने के लिए ले आता हूं। मैं अलग से पैसा ले आता हूं ताकि तू ये रख ले। यानी कि जब पार्टनर नया आता है, जब सी या कोई भी नया पार्टनर एडमिट होता है, तो वो दो प्रकार के पैसे लेके आएगा। एक तो लाएगा कैपिटल जो उसको लानी चाहिए, दूसरा लाएगा प्रीमियम का पैसा, यानी कि वो कंपनसेशन का पैसा जो उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनरों को बांटना है।
ये तथकथित है, तथकथित मतलब लाना ही पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो जो पार्टनर आएगा वो कैपिटल का पैसा तो लाएगा, और क्योंकि वो अभी आ रहा है वो बोलेगा यार क्यों अभी मैं कैपिटल 1 लाख लाऊं, फिर तो उसमें से 10,000 निकाल के ले जाएगा, मेरी कैपिटल कम हो जाए। एक काम कर, 1 लाख कैपिटल में पड़े रहने दे, मैं 10,000 एक्स्ट्रा ले आता हूं। किस नाम से? प्रीमियम के नाम से। तो इसलिए हम गेनिंग की जगह प्रीमियम की एंट्री करते हैं। अभी इसको करके समझेंगे। ऐसे क्या है, लोग कंफ्यूज कर देते हैं, अपन कंफ्यूज नहीं करेंगे। अपन ने क्या बोला, जब भैया सी आएगा तो कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम का एक्स्ट्रा पैसा लेकर आएगा। क्लियर हो गया? क्यों भाई, मैं क्यों कैपिटल में से कम करूं? ठीक है, तो देखो अब बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं करने के, बहुत सारे अलग अलग पॉइंटर्स हैं। आधा लाया, पूरा लाया, कम लाया, नहीं लाया, काइंड में लाया, ऐसे लाया, उन सब में दिमाग नहीं लगाते। अपन सबसे पहले एक प्रोसीजर समझते हैं कि भैया ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 मान लो इनका रेशियो है। ओल्ड सी आ गया हमारा 1/5 शेयर के लिए। कितने के लिए? 1/5 शेयर के लिए। 1/5 के लिए आया था ना भाई? हाँ, 1/5 के लिए आ गया है। और इसके आने की वजह से जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अपना निकला है वो भी है 3:2। ठीक है, तो जब भी कुछ ऐसा होता है, जब भी एक नया पार्टनर आएगा तो कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज है जो होनी ही होनी है। देखो कैसे होनी है, क्या होनी है, पहले उस एंट्री को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, फिर अपन देखेंगे कि कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं। तो क्या है, जब भी पार्टनर आता है तो सबसे पहले वो पैसा लाता है। किस फॉर्मेट में? भाई मैं आ रहा हूं तो 1-2 लाख रुपए तो मैं लाऊंगा ना, मैं कंपनी में शेयर खरीद रहा हूं तो मेरे। ठीक है, तो जब पार्टनर आता है तो वो कैपिटल का पैसा लाता है। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं ब्रॉट इन कैपिटल। कैपिटल लाएगा। अब कैपिटल लाने की एंट्री पता है तुमने 11वीं क्लास में पढ़ी थी, 11th क्लास में कर ली थी अपन ने। कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है बेटा? अपन ने जो पढ़ी थी वो थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यही आप लोगों ने, हमने, सबने पढ़ी। अब क्योंकि हम पार्टनरशिप कर रहे हैं और मोदी जी ने मना करा ज्यादा कैश लाना नहीं है, तो कैश की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बैंक अकाउंट डेबिट, यानी बैंक से पैसा लाए हैं। और कैपिटल, एक पार्टनर होता, एक ही मालिक होता तो उसका पैसा कैपिटल है। अब यहाँ दो मालिक पहले से हैं, तीसरा नया आ गया, तो हम लिखेंगे भैया सी लाया है तो सीज कैपिटल अकाउंट। तो जब पार्टनर कैपिटल का पैसा लेके आएगा तो ये एंट्री आपको करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए नाम है नए पार्टनर का तो ए लिख देना, बी है तो बी लिख देना, सी है तो सी लिख देना, जो भी है वो लिख देना। ठीक है, ये तथकथित है, बताने की जरूरत नहीं है। कैपिटल लाया है तो ये एंट्री करनी पड़ेगी। अब जब वो कैपिटल लाएगा तो उसके साथ साथ ये, भाई तेरा शेयर मैं ले रहा हूं तो चल कंपनसेशन ले ले, थोड़ा सा रोकड़ा ले ले। ये एक तरीके की रिश्वत ही मानो उसको, कि भैया मैं तेरा शेयर ले रहा हूं तो मैं तेरे को इस रिश्वत, मतलब इसके बदले थोड़ा सा अमाउंट दे रहा हूं। तो वो अलग से पैसा लेके आएगा, ले भाई प्रीमियम भी ले लो। तो भाई कैपिटल लाया है तो बैंक टू कैपिटल, प्रीमियम लाएगा तो बैंक टू प्रीमियम। ये जो अमाउंट होगा प्रीमियम फॉर गुडविल, ये किसके बराबर होगा? जितना हमारे इस बंदे ने गेन किया है। वो बोलेगा भैया मेरा गेन जितना भी है उसका पैसा बता दो, मैं अलग से ले आता हूं। तो वो ये पैसा लेके आया, ब्रॉट इन प्रीमियम। ठीक है, अब एक चीज समझो, रिश्वत में क्या सिर्फ पैसा ही दिया जाता है? जरूरी तो नहीं है। हो सकता है रिश्वत में आप पैसे की जगह गाड़ी दे रहे हो, बंगला दे रहे हो, कुछ और कुछ भी दे सकते हो ना रिश्वत में। तो बेसिकली जरूरी नहीं है कि आप पैसा ही लेके आए वो प्रीमियम के फॉर्मेट में, या कैपिटल के फॉर्मेट में सिर्फ पैसा ही लेके आए। हो सकता है वो स्टॉक ले आया हो सकता है वो प्लांट एंड मशीन लिया, कुछ भी लिया है। पर जब भी लाएगा तो जो लाया है वो डेबिट, और बदले में अगर कैपिटल है तो कैपिटल क्रेडिट, प्रीमियम है तो प्रीमियम क्रेडिट। अब क्या है, आपको डराने के लिए और कंफ्यूज करने के लिए आपकी किताबों में ना ये दो अलग अलग एंट्री नहीं कर रखी, वो इन दोनों को मिलाते हैं और मिला के एक सिंगल एंट्री कर देते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो बैंक दोनों जगह डेबिट हो रहा है तो एक कॉम्बो एंट्री बना देते हैं, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये दोनों क्रेडिट है तो दोनों को क्रेडिट किया, सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो एक कंबाइंड एंट्री कर देते हैं, तो दिक्कत की बात नहीं है। आप ये दो अलग अलग करोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके करोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब समझिए, अगर आप किसी शादी में गए हो, है ना, और वहां पर खाना है, मतलब खाना खाने की स्टॉल लगी है, आपको बुलावा है, तो क्या ये बाय डिफॉल्ट माना जाएगा कि आपको खाने का ही बुलावा है? अगर आप किसी बर्थडे में गए हो, केक कट रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट माना जाएगा ना, केक कटेगा तो सब में बटेगा।
सेम गोज विथ हियर। भाई ये प्रीमियम का पैसा, ये रिश्वत का पैसा, ये एक्स्ट्रा पैसा ये पार्टनर लाया है। क्यों लाया है भाई? कैपिटल तो लाया, चलो फर्म में लगी रहेगी। ये जो प्रीमियम का पैसा है ये पार्टनर लाया है, ये भाई क्यों लाया है? तो सिंपल सा फंडा है साहब, ये सिर्फ एक ही वजह से लाया है ताकि इन लोगों को जो सेक्रीफाइस हो रहे हैं इनको वो पैसा मिल जाए। और कोई वजह है क्या? ये प्रीमियम का पैसा सिर्फ एक वजह से आया है कि भैया पार्टनरों को मिल जाए। तो बिना कुछ कहे, भले ही आपको क्वेश्चन नहीं भी बोले, तो भी इस एंट्री के बाद आपको एक एंट्री करनी है, वो क्या है? ये वाली। केक कटेगा तो सब में बटेगा, और प्रीमियम आया है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनरों को देना है। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इस क्वेश्चन के हिसाब से गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कौन कौन है? ए और बी। गेनिंग कौन है? सी। तो सी कैपिटल अकाउंट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, हो गई गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सी बोला भैया मैं अलग से रिश्वत का पैसा लाया हूं, अलग से लाया हूं ना, तो वो रिश्वत का पैसा यहां ले लो। तो हमने ये एंट्री करी प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम। बोलना नहीं पड़ना चाहिए, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि बांटो, आपको बांटना ही पड़ेगा। अगर आया है तो बटेगा, रखना नहीं है, रखना नहीं है। क्योंकि देखो अगर आपने कभी जीवन में प्रॉपर्टी खरीदी हो, किसी ने खरीदी हो ना आपके मिलने वाले ने, दो तरीके का पैसा होता है एक प्रॉपर्टी में, एक होता है 1 नंबर, एक होता है 2 नंबर। 1 नंबर का पैसा आराम से आ जाएगा, कैपिटल कभी ले आइयो, तुझे लानी ही पड़ेगी। पर जो प्रीमियम है ये तू आज नहीं लाया ना, तू भूल जाएगा, तू भी और मैं भी। मैं तो नहीं भूलूंगा पर तू भूल जाएगा, और फिर हम लड़ते मर जाएंगे। तू पैसा भी ले रहा है मेरे से, शेयर भी ले रहा है, प्रीमियम नहीं दे रहा, ऐसा नहीं चलेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल ये तो आना ही है, ये तो लाना ही है। अगर पार्टनर नहीं लाया जाता तो बोला तेरी रूह से भी निकाल लेंगे। अगर पार्टनर बोलता भाई मैं नहीं ला पाया, कोई बात नहीं, मैं कैपिटल में से निकाल दूंगा, मैं पहले भी ये करने वाला था, मैं कैपिटल में से ही पैसा निकाल रहा था, तू था बोला अलग से ले आऊंगा, नहीं लाया अलग से, कोई बात नहीं, कैपिटल में से दे। ये तो देना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये प्रीमियम पार्टनरों की कैपिटल में बट गया। अच्छा, इस एंट्री का मतलब समझो, इस एंट्री का है मतलब कि प्रीमियम का पैसा इनके हक का है। क्या बोला मैंने? प्रीमियम का पैसा इनके हक का है। इस एंट्री का मतलब ये है कि प्रीमियम का जो पैसा आया है, देखो प्रीमियम क्रेडिट हुआ, यहां प्रीमियम डेबिट हो गया, प्रीमियम प्रीमियम फिटूस। ये जो प्रीमियम लाया ना मैं बैंक, ये प्रीमियम इनके हक का, इनको ले जाके दे दिया, यानी मैं पैसा इनके लिए लाया हूं। अब एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ये पैसा अभी भी फर्म के अंदर है, ये पैसा अभी भी फर्म के अंदर है, बस इन लोगों के नाम पे आ गया। होता ना कि भाई पैसा तो बैंक में ही पड़ा हुआ है, पर लिख दिया कि भैया इतना पैसा मेरा है उनमें से। अगर ये पार्टनर चाहे तो इस पैसे को निकाल सकते हैं। बोले साहब मेरे को तो कैश चाहिए, नहीं नहीं तुम तो है ना बैंक में भूल जाओगे, ला कैश दे दे। पॉसिबल है, पूरा ले लो, आधा ले लो, जितना भी ये लेना चाहे, तो ये चाहे तो इस पैसे का कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो अगर पार्टनर इसका कैश विड्रॉल करते हैं, कैश या बैंक विड्रॉल करते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी? जो जो डेबिट हुआ है, मतलब जो पार्टनर ने पैसा निकाला है उसको डेबिट कर देंगे। ए बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बैंक से निकाला है तो बैंक अकाउंट। यहां प्रीमियम नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रीमियम का पैसा बढ़ चुका है, वो तो बस अब कैश विड्रॉ कर रहे हैं। एक बार इसको देखो, यहां सारी एंट्री तुम्हारी फिटूस हो गई है, हर एक टाइप ऑफ गुडविल यहां मैंने समाप्त कर दिया है। ठीक है, देखो भाई वापस समझा रहा हूं एक बार, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे भर भर के, बहुत सारे क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के। अब तुम देखोगे कि अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। देखो हमेशा याद रखना, जब भी पार्टनर आएगा तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो करनी है। घर में नई दुल्हन आती है ना, तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो करनी है। पहले उसका गृह प्रवेश होगा, और क्या कहते हैं 2-4 रिचुअल होंगे, ये फिक्स है। उसी प्रकार से जब भी नया पार्टनर आएगा, 2-4 बेसिक चीजें। पार्टनर आएगा कैपिटल लेके आएगा, ये एंट्री कर दो। पार्टनर आएगा, वो आ रहा है, उसको फायदा है आने से, तो वो जिनको नुकसान हो रहा है उनके लिए एक्स्ट्रा पैसा लेके आएगा। लाया है तो कर दो, नहीं लाया तो इसमें से छीन लेंगे उससे वापस। अब ये आया है तो बटेगा, फिक्स से बटेगा। अलग से लाया तो अलग से बढ़ जाएगा, नहीं लाया तो बैंक में से ही निकालो, इसकी कैपिटल में से ही निकालो पैसा। ठीक है, और अगर पार्टनर चाहते हैं कि ये पैसा हम घर ले जाएं तो वो घर ले जाएंगे, नहीं चाहते तो राम भला पड़ा रहने दो, जब जरूरत पड़ेगी तब ले जाएंगे।
बस आपको गुडविल में इतना ही समझना है, इसके अलावा कुछ नहीं समझना। ठीक है, अब देखिए, अब आप देखोगे कि आपकी किताबों में 5-6 केस दिए हुए हैं, सब हो जाएंगे चुटकियों में। आपको बस फिक्स 2-3 चीजों को अपने दिमाग में बिठाना है। पार्टनर आएगा तो कैपिटल लाएगा, चाहे कैसे भी लाए, कैश में लाए, बैंक में लाए, मशीनरी लाए, फर्नीचर लाए। आया है तो प्रीमियम भी लाएगा, ले आता है तो पार्टनर में बांट दो, नहीं लाता तो उसके कैपिटल में से निकाल के बांट दो। आधा लाता है तो कोई बात नहीं, आधा लिया, बाकी कैपिटल में से ले। मैं तो पूरा लूंगा ये वाला पैसा। ठीक है, चलो। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:5। ए और बी दो पार्टनर हैं, 2:5 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इन्होंने एडमिट किया है सी को, जो कह रहा है कि मैं 14,000 रुपए लाऊंगा एज ए शेयर ऑफ गुडविल। 14,000 रुपए लाऊंगा एज ए शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल मतलब वही भाई, मेरे हिस्से का जो प्रीमियम बनता है, प्रीमियम मतलब मेरे हिस्से का जो मुआवजा बनता है, कंपनसेशन बनता है, वो मैं लाऊंगा, जो कि कैसे ला रहा है, कैश में ला रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से कि सी बोला कि भाई मैं तो 1/4 शेयर रख रहा हूं। ठीक है, अब आप बताओ गुडविल कैसे बटेगा। क्वेश्चन वापस समझो। ए और बी दो पार्टनर हैं, 2:5। सी आया है 1/4 शेयर के लिए, वो आके बोला भाई 14,000 रुपए मेरे से ले लो कंपनसेशन और आपस में बांट लो। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना सा क्वेश्चन है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, पहले आप न्यू रेशो निकालो, उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल। ठीक है, होमवर्क, न्यू रेशो निकालना कल ही सीखा है। और जो लोग कल आए थे उनको ये बात पता होगी कि ये केस नंबर 1 है, एंड इन केस नंबर 1 जब कुछ भी गिवन नहीं होता तो ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। यानी बाय डिफॉल्ट हमें मानना पड़ेगा कि यही इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, अब इस चीज को समझ लो भैया, जो पार्टनर है ना, आप उसका नया रेशियो निकालो, उसके बाद सेक्रीफाइसिंग निकालो, तो भी यही आंसर आएगा। करके देखना, मुझे नया रेशियो होमवर्क नंबर 1 के नाम से कमेंट में चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि पार्टनर आया है, प्रीमियम का पैसा लाया है, वो पार्टनरों के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बट जाएगा। कैपिटल सर नहीं लाया, नहीं लाया होगा भैया, कोई रईस ज्यादा होगा, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होगा, मैं क्यों लाऊं, मेरा नाम ही काफी है। नहीं लाया तो मतलब भाई, तो देखो प्रीमियम लाया, एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लाया भाई तू, 14,000। ठीक है, ये लो 14,000। अब क्या होगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो भाई जो लाया है वो तो गेन कर ही रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 2:5। कौन कौन है, ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल। 14,000 2:5 में बांटो, जिनको नहीं आता देखो, 2 ए को बांट रहा हूं पहले, तो 2:5, तो ए का है या 2, दोनों को टोटल किया 7, ऐसे बढ़ता है, तो ये हुआ 4,000, ये हो गया 10,000। सिंपल, देख लो एक बारी, पार्टनर आया, प्रीमियम का पैसा लाया, लाने की एंट्री, बांटने की एंट्री, नहीं बोला भले ही बांटे पर बांटना तो पड़ेगा। अब अगर पार्टनर कहीं बोल देते कि भैया हम तो पैसा निकाल के घर ले गए, तो हम कैश वाली एंट्री करते, पर इन्होंने कहीं नहीं बोला। समझ में आ गया, कितना क्लियर है। दो एंट्री हमें करनी थी, कौन कौन सी करी, देखो पीछे से कहां गया, ये नहीं लाया, ये नहीं करी, ये लाया, ये कर दी, और ये कर दी, खत्म। ठीक है, होमवर्क में इसका नया रेशो निकालना, मुझे बताना कितना आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। एक्स और वाई दो पार्टनर है, 3:2 इनका रेशियो है। 1 अप्रैल 2023 को इन्होंने जेड को एडमिट कर लिया है और 1/4 शेयर दे रहे हैं। ठीक है, इतना ही है, यानी कि यही तुम्हारा ओल्ड है और यही तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग है। जो 90s के किड्स तो नहीं हो तुम, बट गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमानी गंगाधर है। लाइक द वीडियो इफ यू नो व्हाट आई मीन। ठीक है, देखो, जेड कंट्रीब्यूटेड एसेट टुवर्ड कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। अब कहानी यह है कि जो जेड आया हमारा, उसने पैसा नहीं लाया, वो लाया है एसेट, वो लाया है 2-4 चीजें, है ना, 2-4 चीजें इकट्ठी करके लिया, तो लिया भाई। मेरे को क्या, मेरे को तो 10 लाख रुपए आने हैं तो 10 लाख रुपए दे दे, तो चाहे बैंक में दे, कैश में दे, 10 लाख रुपए का सामान लिया, वो तेरी इच्छा। तो इसने क्या बोला, भैया ये स्टॉक, डेटर, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब उठा के लिया है। ठीक है,
तो स्टॉक लाया, तो बैंक की जगह हमने लिख दिया भाई स्टॉक लाया है, डेटर लाया है, लैंड लाया है, प्लांट एंड मशीन लाया है। कितने कितने की लाया? स्टॉक लाया 60,000 के, डेटर लाया 80,000 के, लैंड लाया 1,00,000 की, और 40,000 का लाया ये। किसके बदले? कैपिटल और गुडविल के बदले। तो 2 जेड की कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। इसमें डरने की जरूरत थी क्या? भाई बैंक की जगह तो सामान लिया है तो ठीक है, हमने सारे सामानों को डेबिट कर दिया। तो बैंक लाता तो हम बैंक डेबिट कर देते, रोकड़ा लाता तो कैश डेबिट कर देते। ठीक है, किस किस के लिए लाया? कैपिटल लाया और प्रीमियम लाया। अब देखो पॉइंट ये है कि टोटल अमाउंट हो रहा है 1,00,000, 1,80 और 2,40, 2,80,000 हो रहा है टोटल अमाउंट। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है कि इसमें से कैपिटल कितनी है और प्रीमियम कितनी है? इसमें से कैपिटल कितनी है और प्रीमियम कितनी है? ये तो कहीं बताया नहीं। कुछ ना कुछ तो होगा क्वेश्चन में। देखो, अगर सवाल है ना तो जवाब भी है, और कोई और कर सकता है तो तुम तो बहुत आराम से कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया तो यही क्वेश्चन खराब हो जाएगा। कुछ तो होगा, चलो ढूंढते। ऑन दैट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। अरे ये ना यार, गुडविल है फर्म की, गुडविल है पूरी फर्म की, पूरी कंपनी गुडविल है 6,00,000 रुपए। इसकी मदद से मुझे प्रीमियम का पैसा निकालना पड़ेगा। दो तरीके। तरीका नंबर 1, न्यू रेशो निकालो, होमवर्क 2। न्यू रेशो निकालो, फिर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालो, हो गया काम खत्म। उसमें जेड का जितना भी आ रहा होगा वो यहां प्रीमियम के नाम से लिख जाए। भाई प्रीमियम का मतलब जेड अपना गुडविल का शेयर लाया है, तो गुडविल तुम्हें दे रखी 6,00,000 की टोटल फर्म की। ठीक है, तो पहले एंट्री कर लो ये वाली, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स टू वाई। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में कर दो, जो यहां पर प्रीमियम आए वो यहां लिख देना। दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका देखो बहुत आसान है। फर्म की गुडविल कितनी है? 6,00,000 रुपए। भाई जेड ले रहा है 1/4 शेयर। जेड कितना ले रहा है? 1/4 शेयर। तो 1/4 शेयर के बराबर का ही पैसा लाएगा ना। जेड 1/4 शेयर ले रहा है तो 1/4 शेयर का पैसा लाएगा। तो जेड इस 6,00,000 में से 1.5 लाख रुपए लाना चाहिए। कैसे भी कर लो भाई, जेड को 1/4 का ही गेन होगा, चाहे कुछ भी कर लोगे तुम। तो भाई जेड 1/4 शेयर के लिए पैसे लिए आएगा। तो फर्म की गुडविल थी 6,00,000, जेड बोला 1/4 है मेरा, तो जेड का कितना हो गया? 1.5 लाख। मतलब 1,50,000 का वो भाई लाया था प्रीमियम। भाई टोटल हो रहा है 280, 2,80,000 टोटल लाया है, जिसमें से 1.5 लाख का प्रीमियम है, तो 1,30,000 की हो गई इसकी कैपिटल। वापिस समझो, बहुत आसान है। ये हम कर रहे थे, हमें पता नहीं भैया कैपिटल कितनी, प्रीमियम कितनी। हमने देखा फर्म की गुडविल है 6,00,000 रुपए। तो भाई ये गुडविल का जो पैसा होता है ये गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में बढ़ता है। तो एक तरीका तो आप कर सकते हो कि इसको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालो और उसमें बांट दो। जो जेड का गेनिंग होगा उसमें जितना आएगा वो अमाउंट आप यहां लिख देना, जो स्टैंडर्ड तरीका है। अपना तरीका क्या है? भाई जेड आया है 1/4 शेयर के लिए, तो जेड 1/4 अमाउंट ही लाएगा, है ना, चाहे प्रीमियम का लाए कि कैपिटल का लाए। तो भाई गुडविल इतनी 6,00,000, जेड ने बोला 1/4 है मेरा, तो 1.5 लाख ये लाया होगा। ठीक है, इस 1.5 लाख को बांट दो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में। ये 1.5 लाख जेड लाया है, 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशो, गंगा तेरी शक्तिमान है। 3:2 में बांट दो, तो ये हो गया, कितना हो गया? 1.5 लाख, 25,000। 25,000 होगा ना, 6 से बांटा, 5 है, 5 तो 30,000, 30 दिया 90 और 60। क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो चुटकी है। बस आपको क्या करना है, आपको लॉजिक्स पे आना है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशन, ये सब लॉजिक्स है। लॉजिक्स क्लियर करो, आंसर आएगा। चलो अगला देख। अगला सवाल, ले भैया तुम बताओ क्या कर सकते हैं, तुम जो बोलोगे वही होगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 1/3 एंड 2/3। हमें ही मिला तो डराने को, 3 दोनों के नीचे कॉमन है ना, तो हटाओ 3 को। ऑन 1 अप्रैल 2024, अभी रिसेंटली, देयर कैपिटल वर 8,000 एंड 10,000। बस डराने के लिए आपको कैपिटल दे रखी है, इसकी 8,000 है, इसकी 10,000 है। ऑन दैट डेट दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। सी एडमिट हुआ है फॉर 1/4 शेयर।
फॉर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस। देखो भाई, एक और एक, ये दो चीजें गिवन है, यानी ये केस नंबर 1 है जिसके अंदर ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाता है, हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, फिर भी आप चाहो तो न्यू रेशो निकाल लो, होमवर्क नंबर 3, न्यू रेशो निकालिए। ठीक है, देखो, सी ब्रिंग 8000, ये कर लिया करो होमवर्क, फायदा रहेगा तुमको। सी ब्रिंग 8000 एस कैपिटल, वो लाया 8000 कैपिटल के नाम पे और 6000 गुडविल के नाम पे। देखो क्वेश्चन आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले बांट देते हैं। कैपिटल लाया, एक साथ ही कर रहा हूं मैं एंट्री, बैंक टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, अलग अलग करना चाहो अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दो एंट्री बना देना। कितना लाया, 8000 कैपिटल लाया और 6000 प्रीमियम लाया, 8 और 6 14,000 टोटल बैंक में लाया। शादी में गए हो, खाना पड़ा है तो खाना पड़ेगा, केक कटा है तो सब में बटेगा, प्रीमियम आया है तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में बांट दीजिए। प्रीमियम फॉर गुडविल टू, कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए और बी दोनों कर रहे हैं 1:2 में, 6000 है तो 2000 और 4000। क्वेश्चन अभी अपन ने पूरा नहीं पढ़ा है पर अपना यहां तक का काम हो गया है। इसके बाद रीड करते हैं। द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज इमीडिएटली विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर इन कैश। पार्टनरों को भरोसा नहीं है, वो बोले भाई जितना भी पैसा हमारा बन रहा है मैं तो दे दे, हम घर ले जाएंगे। ठीक है, ले जाओ भाई, पैसा ये निकाल के ले गए तो टू बैंक कर देना। ठीक है, और कैश चाहो तो कैश कर देना क्योंकि क्वेश्चन में कैश लिखा। कौन कौन ले गए, ए और बी। अब अमाउंट कितना ले गए, ये कैपिटल है, ए कैपिटल एंड बी कैपिटल है। अमाउंट कितना ले गए, जो इनको प्रीमियम मिला था वो, तो ए 2000 ले गया, ये 4000 ले गया, टोटल 6000। हो सकता है वो आधा ले जाए, जितना भी ले जाए अपन उतना देख लेंगे। इन्होंने बोला पूरा पैसा निकाल ले गए, तो भाई इसको 2 मिले तो 2 ले जा, तेरे को 4 मिले तो 4 ले जा, टू कैश। आप फ्लो में चलोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं होगी। अब आप सोचो कि यार ये ऐसा है वो वैसा है तो परेशानी तो होगी। चलिए आगे देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर, कितने होमवर्क होगा, 3 हो गए ना तुम्हारे, 2 और देंगे अभी। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1। ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। दे एडमिटेड सी, क्या बात है, फॉर 1/4 शेयर। भाई टीम हमारी अच्छी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करें जिनमें न्यू रेशियो मेरे को नहीं निकालना। केस 1 यानी ओल्ड इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग, पर होमवर्क नंबर 4 आपको नया रेशियो निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट करके कमेंट में लिखना। हाँ भाई, सी ब्रिंग 30,000 एस कैपिटल, सी जो है 30,000 लाया कैपिटल के एंड 8,000 आउट ऑफ शेयर ऑफ 10,000। और भैया 8,000 लाया है प्रीमियम के, पर क्वेश्चन रीड करो एक बार, 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000, मतलब उसको लाने चाहिए थे 10, पर वो भाई बोला यार अभी इतना ही है, शाना बनना है, मतलब 10 लाने थे, वो बोला भैया मैं यार 8 ही ला पाऊंगा। अब पुराने पार्टनर उसको यूं देखेंगे, अच्छा हमें बेवकूफ बना रहा है, मतलब ये भी ले जा चाहे तो तू, जितना तू कम लाएगा उतना तेरे कैपिटल में से निकाल लेंगे। भाई हम तो पहले से ही कैपिटल में से पैसा निकालना चाह रहे हैं, तो तू बोल रहा था कि मैं अलग से लाऊंगा। अब अलग से ये लाया 8,000 रुपए, जबकि लाने थे 10। बोले ठीक है पहले ला, लक्ष्मी जी आती है पहले आन तो दे, चलो पैसे लेते हैं, पहले लाओ। बैंक टू सीज कैपिटल टू सी है ना अपना, हाँ, प्रीमियम कितना, 30,000 रुपए यहां से लाया, 8,000 रुपए यहां से लाया, टोटल हो गए 38। अब वो बोलेंगे भैया प्रीमियम आया है तो बांट दो। चलिए, प्रीमियम टू ए टू बी। अब सी हमारा है ना मुंह दुबा के बैठा है, निकल जाए निकल जाए निकल जाए, ये 8,000 में ही मामला सेट हो जाए। ये और भी बोले अरे बेवकूफ आदमी तू क्या समझता है, तू ही समझदार है। 8,000 तो तू जो अलग से लाया था वो दे, लाने कितने थे 10, तो एक काम कर 2,000 तेरी कैपिटल में से दे दे, हम तो पूरे 10 ही लेंगे। जितना भी डेफिसिट है, डेफिसिट ऑफ प्रीमियम है, वो सब उसकी कैपिटल में से निकाले, क्योंकि बेसिकली निकलता कैपिटल में से ही है।
ये तो ये बंदा आ रहा था तो ये अलग से ले आया, नहीं भी लाता तो भी हम कैपिटल में से निकालते। कम लाया है तो ठीक है, जितना तू लाया वो तो दे दे, बाकी तेरी कैपिटल में से निकाल लेंगे। ठीक है, कितना निकालोगे? 2000 कैपिटल में से निकाला, टोटल हो गए वही 10, जितने होने चाहिए थे। किस रेशो में? 2:1 में। ओहो हो, 66673333 बांट लेना। ठीक है, एक्चुअल में आएगा आपका 666.666 और ये आएगा 3333.33। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ऑन द एडमिशन ऑफ राव इट वाज एग्रीड दैट द गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज टू बी वैल्यूड, ये गुडविल है, टोटल गुडविल फर्म की 30,000। ठीक है, जो नया आएगा वो अपना शेयर लाएगा। राव जो है वो 1/4 शेयर के लिए आया है। देखो भैया, राव जो है वो 1/4 के लिए आया है, तो मैं पहले ही कर लेता हूं। ये 1/4 के लिए आया है, तो राव को जो प्रीमियम लाना चाहिए था वो था 30,000 का 1/4, है ना? सिंपल, अपन ने पहले ही कर लिया। पिछले क्वेश्चन से अपन सीख गए, पिछले क्वेश्चन में भी यही था, बताया नहीं था तो अपन ने ऐसे ही किया था। तो भाई 7,500 तुझे लाना चाहिए था। ठीक है, प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह इनका रेशो था 3:2। ठीक है, ओ भाई, ये आदमी बड़ा शाणा, ये तो पैसे ही नहीं लाया। ये न कैपिटल दिख रहा है और ना ही प्रीमियम दिख रहा है, मतलब 7,500 तो इसको लाने चाहिए थे पर ये नहीं लाया। अच्छा, कमाल की बात ये है कि आपको इस क्वेश्चन में ये भी नहीं दिख रहा कि ये कैपिटल लाया। तो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, सर जब कैपिटल ही नहीं लाया तो पैसे कहां से निकालोगे? तो जवाब बड़ा सिंपल है बेटा, आज नहीं लाया कल लाना पड़ेगा, परसों लाना पड़ेगा, नहीं लाता है तो अगले साल जो प्रॉफिट होगा उसमें से कटेगा, पर मैं पैसे लूंगा प्रीमियम के। तो बेसिकली आपकी जो एंट्री होती है ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली, वही एंट्री होगी, है ना? यही वाली एंट्री होगी, यही सेम एंट्री होगी, यही वाली। ठीक है, लाया नहीं है तो ये एंट्री नहीं होगी, बटने की एंट्री तो यही होगी। तो हम एंट्री तो यही करेंगे कि इसको कर देंगे डेबिट, कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी है, टू एम टू एस, वही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही करेंगे। 7,500 बांट देंगे 3:2, वही ओल्ड रेशो में, होमवर्क नंबर 5, HW5, न्यू रेशो निकालो। ठीक है, 3:2 में बांट देंगे, तो 3:2 में बांटो, 7,500 डिवाइड बाय 5, 1 2 1500, 1500 तो ये हो गया 3,000 और ये हो गया 4,500। भाई प्रीमियम का पैसा मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं लाया कोई बात नहीं, कैपिटल ले रहा है तो भी कोई बात, प्रॉफिट होगा ना अगले साल उसमें से ले लूंगा। अभी तो लिख दे कि तेरी कैपिटल में से मुझे पैसे लेने हैं, ये हमने लिख दिया, CR की कैपिटल में से M और S को पैसे लेने हैं, एंट्री लिख दी। बाद में कभी होगा, कभी तो आएगा, तब ले लेंगे। समझ में आ गया? ये पैसे लेके नहीं जा रहे हैं, ये बस लिख रहे हैं कि भाई तेरे से मुझे पैसे लेने हैं। क्लियर? समझ गए? चलिए, अच्छा अब आपको एक बात बताऊं, अभी अपन ने 5-6 क्वेश्चन करे, आपको पता है क्या, ये जो 5-6 क्वेश्चन आपने करे ना, ये गुडविल के 5-6 टॉपिक हो गए। प्रीमियम बॉट, नॉट बॉट, पार्शली बॉट, प्रीमियम बॉट इन काइंड, ये सारे के सारे टॉपिक आप पे कवर हो गए। आपको ऊपर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा होगा कि ये नए टॉपिक का है, क्योंकि जेन्युइनली नए टॉपिक का नहीं है, ये तो अलग अलग केस होते हैं कि भाई लाया नहीं लाया, भूल गया, आधा लाया, पूरा लाया। आपकी किताब में बस टॉपिक बना के दे रखे हैं, तो ऐसे डरने का नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए लास्ट टॉपिक करते हैं और फिर खत्म करेंगे इसको। हिडन गुडविल और इन्फर्ड गुडविल क्या होता है? अच्छा एक चीज और है, हाँ एक और टॉपिक रह गया अपना, प्राइवेटली। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर बोलते हैं कि भैया हम तो है ना चुपचाप रिश्वत देंगे, है ना? मतलब सेम क्वेश्चन है, कुछ भी है, गुडविल हैज बीन पेड प्राइवेटली। अगर रिश्वत प्राइवेटली दी गई है तो क्या उसको लिखोगे? नहीं लिखोगे। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको मिल जाए दैट गुडविल हैज बीन पेड प्राइवेटली, तो आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही नहीं लेना, लिखना है वहां पे नो एंट्री। भाई प्राइवेट देने का मतलब तो यही है कि हमें नहीं दिखाना। तो अगर गुडविल प्राइवेटली दी गई है तो आप उसकी कोई भी एंट्री नहीं करोगे, कोई टॉपिक नहीं, छोटा सा पार्ट है। देखो, एक होता है हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल का मतलब समझिए, हिडन गुडविल बहुत सिंपल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करके अपन इसको समझेंगे। मान लो ए और बी दो पार्टनर है, इनकी कैपिटल है 1,60,000 रुपए और 1,20,000। ये लाते हैं सी को 1/4 शेयर के लिए और सी लाता है 1,60,000 रुपए।
सी को लाते हैं 1/4 शेयर के लिए और सी लाता है 1,60,000 रुपए। सी बोला मेरा शेयर 1/4 है और जिसके बदले में मैं 1,60,000 रुपए ला रहा हूं। यहां पर प्रीमियम का कहीं डिस्कशन नहीं हुआ। पर देखो क्या है, जब भी गेन होगा किसी पार्टनर को और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो प्रीमियम आएगा जरूर। क्या बोला? प्रीमियम आएगा जरूर। अब समझना किसी बात को, मान लो कि मैं कह रहा हूं कि यार तुझे लोन की जरूरत है, ले जा यार, ले जा ले जा। 10 लाख का चाहिए, ये ले जा 9,50,000। बोले 10 लाख का चाहिए, हो गए 10 लाख। कैसे? बोले बाकी जो 50,000 है ना वो ब्याज के है, मैंने ब्याज पहले ही काट लिया है। कभी कभी क्या होता है कि हम बताते नहीं है प्रीमियम का, हम बोलते भाई ठीक है तू आ रहा है 2 लाख रुपए लेके आयो, वो बोले नहीं यार बनते तो 1.5 लाख है, लाइयो पर 2 लाख, बनते 1.5 है पर लाएगा कितना? 2 लाख। तो ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि भैया जो बीच का 50,000 है ना वो प्रीमियम का है। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन को अगर लॉजिकली देखें तो हमें यहाँ पर छुपी हुई गुडविल दिखेगी। आप बोलोगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें छुपी हुई है या नहीं छुपी हुई है? तो क्वेश्चन बोलेगा आपको देखो इसमें छुपी हुई गुडविल है, पता करो। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम का होता है, हर जगह प्रीमियम तो लाना ही लाना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, सी लाया है 1/4 शेयर के लिए 1,60,000 की कैपिटल, इतनी लाया है। सी 1/4 शेयर का मालिक है और वो लाया है 1,60,000 की कैपिटल। तो अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल कैपिटल सी के हिसाब से, टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू सी कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे साहब 1,60,000 रुपए इंटू 4/1, ये होगी टोटल कैपिटल। पूछो साहब कैसे? मैंने बोला कि तू 10 रुपए लिया, बाकी आधे में दे दूंगा। तू 10 रुपए दे दे मेरे को, बाकी आधे में दे दूंगा। तो मैं कितने दूंगा? आप बोलोगे साहब 10 रुपए अगर मैं लाया हूं और आप आधे ही दे रहे हो, और तो कितने हो गए? 10 आपके हो गए, 10 मेरे हो गए, टोटल हो गए 20। सी आया है 1/4 शेयर के लिए और 1/4 शेयर के बदले 1/4 शेयर के लिए वो लाया है 1,60,000 रुपए। यानी टोटल जितनी भी कैपिटल होगी उसका 1/4 हिस्सा 1,60,000 के बराबर है। तो टोटल कैपिटल कितनी है? इंटू 4 कर दो, ये 1/4 है, इसको 4 से गुणा कर दो, पूरा बन जाएगा। ये केक है, इसके आधे टुकड़े में 400 कैलोरी है, आधे के 1/4 टुकड़े में 400 कैलोरी, पूरे केक में कितनी होगी? मैंने भी तो ये किया। तो भाई सी लाया है 1,60,000 रुपए 1/4 शेयर के लिए, तो सी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सी टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 4 16 चौक 64, 6,40,000 रुपए सी के हिसाब से कैपिटल होनी चाहिए। मतलब सी जो पैसा लाया है उसके हिसाब से टोटल कैपिटल फर्म की 640 होनी चाहिए। अब देखते हैं एक्चुअल में कैपिटल है कितनी। एक्चुअल कैपिटल, कैपिटल कैसे निकलती है भैया? सब सारे पार्टनरों की कैपिटल को जोड़ लो, अगर कोई प्रॉफिट वगैरह क्वेश्चन में दिख रहा है तो वो भी कैपिटल का हिस्सा होता है। तो भाई सारे पार्टनर कौन कौन है? ए, बी, सी, ये तीनों पार्टनर है, कोई प्रॉफिट तो यहां दिख नहीं रहा। तो भाई एक्चुअल कैपिटल ये है, सी पैसा लाया 640 के हिसाब से। अगर ये भी इसके बराबर है तो हम मान लेंगे ठीक है, पर नहीं है तो गड़बड़ है। 1,60 1,60 3,20 3,20 और 1 कितना हो गया? 4,20 4,40,000। मतलब सी से जो हमने पैसा मंगाया है उस वो मंगाया है 640 के हिसाब से, जबकि एक्चुअल में कैपिटल है 440। तो हमारी गुडविल कितनी हो गई फर्म की? 6,40,000 रुपए माइनस 4,40,000, 2 लाख रुपए की हमारी एक्स्ट्रा गुडविल है, जिसकी वजह से हमने इस भाई से एक्स्ट्रा पैसे मंगाए हैं। मतलब हमने इसको बोला ना कि 1/4 शेयर के लिए 1,60 लिया, इसका मतलब मैंने कैलकुलेट कर लिया मेरी गुडविल है 2 लाख रुपए, जिसमें से इसका शेयर बनता है 50,000, तो 50,000 तो एक्स्ट्रा ला, और टोटल बोला इसको कितना? 1,60। समझ गए? तो हमने क्या बोला? सी के हिसाब से टोटल कैपिटल निकाली जो ये आ रही थी, जबकि एक्चुअल में कैपिटल ये आ रही थी। दोनों को माइनस करा, बीच में आया 2 लाख, एक्स्ट्रा शेयर बन रहा, मतलब कैलकुलेशन में 2 लाख की गड़बड़ है, वो 2 लाख की गड़बड़ हो गई गुडविल
सी का शेयर कितना है उसमें से, ये तो फर्म की है, 2 लाख इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 50,000। मतलब ये जो 160 वो लाया ना, इसमें चुपचाप चुपचाप 1,10,000 तो होंगे कैपिटल के और 50,000 होंगे प्रीमियम के। बता ही नहीं गए हैं, पर कैलकुलेशन ऐसी ही है। इन सबको समझना है ना आपको, तो फील करना सीखो, फील कर गए तो हो गया। ठीक है, चलिए